नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने बोला दो इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं, वन इज आरएस सिस्टम एंड वन इज एबीओ सिस्टम। सबसे पहले हम एबीओ सिस्टम पढ़ रहे थे और एबीओ सिस्टम में रूल नंबर 1 हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कि आरबीसी की सरफेस के ऊपर जो एंटीजन पाया जाता है वो डिसाइड करता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। अगर आरबीसी की सरफेस के ऊपर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए है, बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी है, ए और बी दोनों ही एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए बी है और ए और बी दोनों ही एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन जो डिफरेंट यूज करके ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड किया जाता है, ये एक क्लिनिकल टॉपिक भी हमने वहां पे डिस्कस किया था। आज हम रूल नंबर 2 पढ़ेंगे एबीओ सिस्टम के अंदर। और रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है इन द डोनेशन एंड रिसीविंग ऑफ द ब्लड द डोनर्स एंटीजन एंड रेसिपिएंट्स एंटीबॉडी आर इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कई बार हॉस्पिटल्स के अंदर मरीज को ब्लड की जरूरत पड़ती है। पेशेंट है, कोई पेशेंट आया, बोले साहब इसको सीवियर एनीमिया है या कोई सर्जरी होना है या किसी को ट्रॉमा हुआ और सीवियर हेमरेज हुआ, उस कंडीशन के अंदर मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा ब्लड मरीज को हम देंगे, है ना। तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है या ब्लड जब ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो जो आदमी को ब्लड लगता है वो तो रेसिपिएंट होता है, लेने वाला होता है ब्लड, और उसको जो ब्लड देगा, अब ऐसा तो है नहीं कि ब्लड पेट्रोल पंप की दुकान पे मिल जाए या किराने की दुकान पे मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो ब्लड किसी इंडिविजुअल से लेना ही पड़ता है। तो जो ब्लड देता है उसको हम डोनर कहते हैं और जिसको ब्लड चढ़ता है, जो ब्लड लेता है, उसको हम रेसिपिएंट कहते हैं। तो यही लाइन यहाँ लिखी हुई है कि जो डोनेशन और रिसीविंग प्रोसेस होता है, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो एक डोनर होता है, एक रेसिपिएंट होता है। तो जब ये प्रोसेस होता है उसमें जो डोनर होता है उसका तो क्या देखो, एंटीजन। हर इंडिविजुअल के अंदर, ब्लड के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी होगा। तो डोनर का तो क्या देखो, एंटीजन, और रेसिपिएंट का क्या देखो, एंटीबॉडी। तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा ब्लड दे सकते हैं या कौन सा ब्लड नहीं दे सकते। ये रूल नंबर 2 कहता है। तो उल्टा कभी भी न करें कि आप डोनर का एंटीबॉडी देखने लग जाए, रेसिपिएंट का एंटीजन देखेंगे तो खोटा हो जाएगा। आप डोनर का क्या देखें, एंटीजन, और रेसिपिएंट का क्या देखें, एंटीबॉडी। तो आप पता कर सकते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है या ले सकता है। अब 4 तरीके के यहाँ पे ब्लड ग्रुप थे, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। 25% जो टोटल ब्लड है उसमें 25% जो है ए ब्लड ग्रुप के पेशेंट होते हैं, सॉरी क्लाइंट होते हैं। 25% पॉपुलेशन जो है उनका ब्लड ग्रुप ज्यादातर बी होता है। 6% पॉपुलेशन जो है उनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है और लगभग 44% पॉपुलेशन जो है उनका ब्लड ग्रुप ओ होता है। ये नॉर्मली अकरेंस होती है इंडिविजुअल्स के अंदर। ना जो ए ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन होता है ए और एंटीबॉडी होती है बीटा। बीटा एंटीबॉडी का दूसरा नाम हमने क्या लिखा था, एंटी बी एंटीबॉडी। इसको हम क्या कहते हैं, एंटी बी एंटीबॉडी, बीटा या एंटी बी एंटीबॉडी, है ना। जो ए एंटीजन के साथ तो रेसिप्रोकोकल है और बी के साथ में जो है वो रिएक्शन करता है। दूसरा ब्लड ग्रुप है बी जिसमें एंटीजन है बी और एंटीबॉडी है अल्फा। अल्फा को हम बोल सकते हैं एंटी बी ए एंटीबॉडी, एंटी ए एंटीबॉडी, है ना। तीसरा ब्लड ग्रुप है ए बी जिसमें एंटीजन है ए और बी दोनों और एंटीबॉडी नहीं होती है, एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। और चौथा ब्लड ग्रुप है ओ जिसमें एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडी अल्फा और बीटा दोनों ही होती है। नाउ जो ए ब्लड ग्रुप है वो किसको डोनेट कर सकता है? ये डोनेट ए को तो कर ही सकता है, इसके अलावा ये ए बी को डोनेट कर सकता है। किससे ले सकता है, रिसीव किससे कर सकता है? तो ए से ले ही सकता है और ओ से ले सकता है। हमने पढ़ा था कि ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है तो वो वहां से ले सकता है, और ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है तो ये इसको दे सकता है। तो ए बी किसी से भी ले सकता है इसलिए ए बी को दे सकता है, और ओ किसी को भी दे सकता है इसलिए ओ से ले सकता है। ऐसे बी ब्लड ग्रुप है उसका वो डोनेट कर सकता है बी को और डोनेट कर सकता है ए बी को, और रिसीव कर सकता है बी से और रिसीव कर सकता है ओ से। ए बी ब्लड ग्रुप किसी जो है सिर्फ ए बी को ही डोनेट कर सकता है, इसके अलावा किसी को डोनेट नहीं कर सकता, लेकिन ले सबसे सकता है क्योंकि यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। और ओ ब्लड ग्रुप जो है वो डोनेट सबको कर सकता है क्योंकि यूनिवर्सल डोनर है, ए बी और चारों को कर सकता है, लेकिन रिसीव सिर्फ किससे कर सकता है, ओ से, है ना। तो ये डिसाइड कैसे किया, ये इस रूल से डिसाइड किया कि डोनर का क्या देखो एंटीजन और रेसिपिएंट की क्या देखो एंटीबॉडी। तब आप पता कर सकते हैं कि वो किससे ब्लड ले सकता है और किससे ब्लड जो है किसको ब्लड दे सकता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नहीं तो जो है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाती है, हिमोलाइसिस हो जाती है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाती है, हिमोलाइटिक रिएक्शन हो जाता है।
तो ये पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप है जो पर्टिकुलर जो है ब्लड ग्रुप से ले सकते हैं, और ये पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं, और ये पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि तो यूनिवर्सल डोनर कौन है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है। तो आप देख सकते हो कि ओ और ओ, ये ओ सबको दे सकता है, मतलब ये रिसीव कर सकते हैं ओ से, तो ये मतलब ओ सबको दे सकता है, तो ओ यूनिवर्सल डोनर है। यहाँ आप देख सकते हो ए बी ए बी ए बी और ए बी, सब जगह ए बी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी। इसका मतलब ए बी जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट है ना, ये ए बी जो ब्लड ग्रुप है ये सबसे ले सकता है। तो यूनिवर्सल वर्ड आता है, यहाँ पे एक वर्ड आता है यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल वर्ड के अंदर एक तो आता है यूनिवर्सल डोनर और एक आता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो ओ ब्लड ग्रुप होता है, और रेसिपिएंट जो होता है वो ए बी ब्लड ग्रुप होता है। ना इसमें भी आरएच फैक्टर जो हम आगे पढ़ेंगे आरएच सिस्टम के अंदर, तो आरएच फैक्टर के अंदर ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर है, और डोनर वो होता है जिसके पास में कोई एंटीजन नहीं होना चाहिए। तो आरएच ओ पॉजिटिव जो होता है उसमें आरएच एंटीजन होता है ना, तो वो पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर नहीं बन सकता। तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो यूनिवर्सल डोनर अगर आपको कोई पूछे कौन सा होता है तो वो ओ नेगेटिव है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है वो ए बी पॉजिटिव है, क्योंकि ए बी पॉजिटिव के पास में सारे एंटीजन होते हैं, जो लेता है उसके पास में सारे एंटीजन होने जरूरी है ना, क्योंकि लेने वाले की एंटीबॉडी देखी जाती है तो सारे एंटीजन होना जरूरी है। तो ए बी जो होता है उसके पास में आर एच एंटीजन होगा तभी वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट बन सकता है। अगर आर एच एंटीजन नहीं हुआ और हमारे देने वाले ब्लड में आर एच एंटीजन हुआ तो एंटीबॉडी बन के हेमोलाइटिक रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए ए बी पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट बनता है, और ओ नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन यूनिवर्सल डोनर है और कौन यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, इन द डोनेशन एंड रिसीविंग ऑफ द ब्लड द डोनर्स एंटीजन एंड रेसिपिएंट्स एंटीबॉडी आर इंपॉर्टेंट। अगर किसी रेसिपिएंट में एंटीबॉडी नहीं है तो वो सबसे ब्लड ले सकता है, अगर किसी डोनर में एंटीजन नहीं है तो वो सबको ब्लड दे सकता है। डोनर की एंटीजन देखते हैं, रेसिपिएंट में एंटीबॉडी देखा जाता है, और इस तरीके से ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर बना और ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट बना। नाउ अब हम अगर आगे बात करें रूल नंबर 3 के बारे में, अगर हम बात करें रूल नंबर 3 के बारे में, रूल नंबर 3 जो होता है उस रूल नंबर 3 के अंदर जीनोटाइप जो है वो डिसाइड किया जाता है। ए का जीनोटाइप जो होता है ए ओ होता है, बी जो होता है उसका जीनोटाइप जो है वो बी ओ होता है। क्वेश्चन जो है ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप से यहाँ पे बनता है, और जीनोटाइप के अंदर जो ब्लड ग्रुप ए है या ब्लड ग्रुप जो है वो बी है, उनका जीनोटाइप जो है वो डिसाइड किया जाता है कि उनका पर्टिकुलर जीनोटाइप क्या है, और कितने % चांस है कि उनकी आने वाली जो संतान है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, है ना। तो जीनोटाइप से एक क्वेश्चन बनता है। फॉर एग्जांपल अगर फादर का ब्लड ग्रुप जो है, एक है फादर और इधर है मदर, और फादर का ब्लड ग्रुप मान लो ओ है और मदर का ब्लड ग्रुप मान लो ए है ना। तो जीनोटाइप या इनहेरिटेज में अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसका जीनोटाइप हम पढ़ेंगे ए जो कि डोमिनेंट होता है, ओ जो होता है वो रिसेसिव हो जाता है, और बी है तो बी डोमिनेंट है और ओ जो है वो रिसेसिव है, इस तरीके से। तो जब हम इसको लिखते हैं तो ये ओ और इधर जो है ओ का तो ओ ही रहता है, ए डोमिनेंट है और ओ जो है वो रिसेसिव है। तो जब हम इनकी जो है संतान देखें तो ये बनेगा ए और ओ, ये बनेगा ओ और ओ, ये बनेगा ए और ओ, और ये बनेगा ओ और ओ। तो ये ब्लड ग्रुप तो ए बन गया, ये ब्लड ग्रुप ओ बन गया, ये ए बन गया और ये ओ बन गया। तो यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप जो है उसके चांस होते हैं 50%, और ओ ब्लड ग्रुप जो होता है उसके चांस भी कितने होते हैं 50, है ना। तो अगर फादर का ब्लड ग्रुप ओ हो, मदर का ब्लड ग्रुप ए हो, तो जो संतान है उसके कितने % चांस होते हैं ब्लड ग्रुप के, तो ओ ए के चांस भी 50% है, ओ के भी 50% है। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकते हैं। आपको डोमिनेंट चीज माननी होती है और एक रिसेसिव माननी होती है। रिसेसिव चीज हमेशा ओ को माना जाता है जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, तो यहाँ पे ओ को मानना है आपको। डोमिनेंट जो है जो भी दिया हुआ है आपको क्वेश्चन के अंदर, तो आप आराम से उनकी संतति की प्रतिशतता निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इनहेरिटेज, है ना। डोमिनेंट एंड रिसेसिव दो चीजें यहाँ पे देखते हैं, और होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस ये दोनों तरह की चीजें हो सकती है। तो इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये होमोजाइगस है और ये हेटेरोजाइगस टाइप का ग्रुपिंग सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है। अगली इंपॉर्टेंट बात जो रहती है, ये तो था एबीओ सिस्टम, है ना, एबीओ सिस्टम।
दूसरा सिस्टम होता है आरएच सिस्टम, है ना। दूसरा ब्लड ग्रुप का जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम नाम देते हैं आरएच सिस्टम। आरएच सिस्टम जो है उसमें जो है आरएच वर्ड कहां से आया, तो रिसस नाम का एक मंकी था जिसके अंदर ये सबसे पहले देखने को मिला है, रिसस नाम का मंकी के अंदर, और इसलिए इसको वर्ड जो है वो आरएच बोला गया। आरएच जो है अगर किसी ब्लड ग्रुप में और आरबीसी की सरफेस के ऊपर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, आरएच एंटीजन बोल सकते हो, डी एंटीजन बोल सकते हो, एक ही बात है सारी। तो अगर किसी ब्लड ग्रुप या पेशेंट के ब्लड के अंदर आरबीसी की सरफेस के ऊपर अगर आरएच एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है तो उस ब्लड ग्रुप को हम बोलते हैं आरएच पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? आरएच पॉजिटिव। अगर किसी इंडिविजुअल की ब्लड के अंदर आरबीसी की सरफेस के ऊपर आरएच एंटीजन जो है वो एब्सेंट है, आरएच एंटीजन जो है वो क्या है? एब्सेंट है, तो उस ब्लड ग्रुप को हम बोलते हैं आरएच नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नहीं है, पॉजिटिव का मतलब है। तो अगर आरएच एंटीजन है तो पॉजिटिव, आरएच एंटीजन नहीं है तो नेगेटिव। और ऐसा देखने को मिला है कि लगभग 85% पॉपुलेशन के ब्लड ग्रुप के ऊपर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है। 15% पॉपुलेशन के ब्लड ग्रुप में आरबीसी की सरफेस के ऊपर आरएच एंटीजन नहीं होता है। तो आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है वो लगभग 85% होता है और आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो लगभग 15% के आसपास देखने को मिलता है होल पॉपुलेशन के अंदर। आरएच जो एंटीजन है उसके रेसिप्रोकल कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। जैसे ए ब्लड ग्रुप में बीटा इज द रेसिप्रोकल, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन की रेसिप्रोकल थी अल्फा एंटीबॉडी और ए बी के अंदर नहीं थी। इस तरीके से तो ए और बी की तो रेसिप्रोकल एंटीबॉडी होती है, लेकिन आरएच एंटीजन की कोई भी रेसिप्रोकल एंटीबॉडी नहीं देखने को मिलती है। ये एक खास बात है। जो आरएच पॉजिटिव ब्लड होता है ना, आरएच पॉजिटिव ब्लड जिसमें आरएच एंटीजन होता है, जो आरएच पॉजिटिव ब्लड सिर्फ किसको ब्लड दे सकता है? ओनली आरएच पॉजिटिव को ही दे सकता है। अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड आरएच पॉजिटिव है तो वो सिर्फ किसको दे सकता है? ओनली आरएच पॉजिटिव वाले को ही ब्लड दे सकता है, नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप जो है वो आरएच नेगेटिव है तो वो दोनों को दे सकता है, मतलब पॉजिटिव को भी दे सकता है, आरएच पॉजिटिव को भी दे सकता है ब्लड और आरएच नेगेटिव को भी दे सकता है। तो ये डोनेट कर सकते हैं ओनली आरएच पॉजिटिव को अगर ब्लड आरएच पॉजिटिव है, और अगर किसी का आरएच नेगेटिव है तो वो आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव दोनों को डोनेट कर सकता है। इसलिए ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर बना, क्योंकि ये नेगेटिव आरएच पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को दे सकता है, जबकि आरएच पॉजिटिव सिर्फ आरएच पॉजिटिव को दे सकता है। तो आपको अगर कोई पूछे कि ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर क्यों नहीं है, तो आप कह सकते हो वो आरएच पॉजिटिव है इसलिए वो सिर्फ पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव को नहीं दे सकता, जबकि ओ नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव दोनों को ही दे सकता है ना। तो ये आरएच सिस्टम होता है। रिसस मंकी में देखने को मिला आरएच एंटीजन है तो पॉजिटिव है, नहीं है तो नेगेटिव है, और ये इनका इस तरीके से अपन इसको निकाल सकते हैं। अब अगर इसका जीनोटाइप हम देखें कि अगर किसी फादर का ब्लड ग्रुप और मदर के ब्लड ग्रुप के आधार पे बच्चे का आरएच एंटीजन क्या देखने को मिलेगा उसको हम देखें तो दोनों कंडीशन यहाँ सेट करते हैं। ये फादर और ये है मदर, और फादर मान लो आरएच पॉजिटिव है और मदर आरएच पॉजिटिव है ना, फादर आरएच पॉजिटिव और मदर आरएच पॉजिटिव है, तो उनके बच्चों के अंदर आरएच एंटीजन जो है वो प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। तो ये आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, ये डोमिनेंट है, इसमें भी आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, ये डोमिनेंट है। एक चीज डोमिनेंट होगी तो दूसरी चीज रिसेसिव होगी, इसका जरूर ध्यान रखें। एक चीज डोमिनेंट होगी तो दूसरी चीज रिसेसिव होगी। तो मान लो इसकी कोई संतान होती है, मान लो फादर का ब्लड ग्रुप कोई भी था, ए था या ओ था, जो भी है, तो इनकी जब संतान होगी, जब आरएच पॉजिटिव फादर है और आरएच जो है मदर है, मान लो एंटी पॉजिटिव मतलब आरएच एंटीजन प्रेजेंट है और ये रिसेसिव है, छोटा डी मान लेते हैं अपन, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। तो इनकी जब संतति होगी तो एक तो बनता है डी डी, एक संतति होगी डी और डी, एक संतति होगी डी और डी, और एक संतति होगी एक संतति होगी डी और डी। तो ये डोमिनेंट है मतलब आरएच पॉजिटिव है, ये डी डोमिनेंट है तो आरएच पॉजिटिव है, ये डी डोमिनेंट है तो आरएच पॉजिटिव है, ये दोनों रिसेसिव है तो आरएच नेगेटिव है। इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये कितना हो गया? 75% जो है वो बच्चे पॉजिटिव होंगे, 25% चांसेज होते हैं नेगेटिव चाइल्ड के बर्थ होने के। तो फादर पॉजिटिव मदर पॉजिटिव, तो 75% चांसेज तो होते हैं पॉजिटिव बच्चा ही पैदा होगा, 25% चांसेज होते हैं नेगेटिव चाइल्ड पैदा हो सकता है। लेकिन अगर फादर जो है वो आरएच पॉजिटिव है और मदर जो है वो आरएच नेगेटिव है, तो उनकी संतति कैसी हो सकती है? तो ये इसका तो गया डी डी
और ये हो गया मदर जो है वो नेगेटिव है। तो इनकी संतति जो है, एक ये बन सकता है, दूसरा ये बन सकता है, तीसरा ये बनेगी और चौथा ये बनेगी। तो यहाँ आप देख सकते हो ये पॉजिटिव है, डोमिनेंट ये रहेगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। तो 50% जो है वो पॉजिटिव और 50% चांसेज है नेगेटिव के। समझ में आया बात? ये जीनोटाइप निकालने का तरीका होता है, आपको याद रखना है। फादर पॉजिटिव, मदर पॉजिटिव, तो 75% पॉजिटिव बच्चा पैदा होगा, 25% चांसेज है नेगेटिव बच्चे के बर्थ होने के। फादर पॉजिटिव, मदर नेगेटिव, तो 50% यहाँ पे चांसेज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चाइल्ड के बर्थ होने के। आप आराम से निकाल सकते हैं। आप एक डोमिनेंट माने, एक रिसेसिव माने। रिसेसिव जो है वो स्मॉल डी है, डोमिनेंट जो है वो कैपिटल डी है। तो ये होता है आरएच सिस्टम। तो एक सिस्टम हमने पढ़ा एबीओ सिस्टम और दूसरा सिस्टम पढ़ा आरएच सिस्टम। और एबी और ओ 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव 2 बातें उसमें देखने को मिलती है। होप सो आपको ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम समझ में आया होगा। और अगर आपको ये समझ में आया तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएं और जो है इसी तरीके से जुड़े हुए रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से, ताकि जो है आप और ज़्यादा ज्ञानवर्धक जो और स्किलफुल जो है वीडियो जो है उसका आनंद उठा सकें। धन्यवाद।